हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम स्टडी करेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग फ्लैट वर्टिकल प्लेट, कि किसी जेट के द्वारा क्या फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है किसी मूविंग फ्लैट वर्टिकल प्लेट पे। ठीक है, उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, और ये डायग्राम में हमारा पाइप है और ये एक पाइप में नोजल है जिस पे वाटर जेट जो है निकल रहा है, और ये वाटर जेट जो है किसी मूविंग फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करता है, और ये स्ट्राइक करता है उसमें वाटर जेट का वेलोसिटी v है। ये हमारा मूविंग फ्लैट वर्टिकल प्लेट है, मूविंग वर्टिकल फ्लैट प्लेट। वाटर जेट जो है v वेलोसिटी से जब ये फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो फ्लैट हमारा जो है वाटर जेट से u वेलोसिटी से दूर जाता है। जब ये स्ट्राइक करता है तो ये u वेलोसिटी से जो वाटर जेट से है वह दूर जाता है। हम पहले ये नोट करते हैं कि जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द फ्लैट प्लेट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अवे फ्रॉम द जेट। Jet of water striking the flat plate moving with a uniform velocity away from the jet। जब ये वाटर जेट प्लेट को स्ट्राइक करता है तो फिर ये u वेलोसिटी से मूव करता है प्लेट। अब हम लेट करते हैं कि जो वाटर जेट का जो वेलोसिटी है उसको हमने v माना है। लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट, ये हम लेट करते हैं। लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट, वाटर जेट का एरिया भी होगा कुछ, ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जब ये प्लेट पर स्ट्राइक करता है तो ये u वेलोसिटी से मूव करता है, u इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लैट प्लेट। जब ये u वेलोसिटी से फ्लैट मूव करता है तो ये वाटर जेट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायग्राम में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जब ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है तो ये u वेलोसिटी से वाटर जेट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू। वाटर जेट का जो रिलेटिव वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट वह होगा v माइनस यू। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा प्लेट जो है स्मूथ है, इसलिए इस प्लेट पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इस वजह से प्लेट पे जो वेलोसिटी है उसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमने पहले वीडियो में बता चुका है। ये प्लेट हमारा स्मूथ है, इस वजह से दोनों ओर जो वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक करेगा तो वाटर जो सेपरेट होंगे, दोनों ओर जो वेलोसिटी होगा वह होगा v माइनस यू, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पे कोई लॉस नहीं होगा स्मूथ प्लेट की वजह से, इसलिए इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों नहीं लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ये हमने डिस्क्राइब किया है इन द इम्पैक्ट ऑफ जेट के स्टार्टिंग वीडियो में, आप जाके वहां देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ वाटर जेट क्या है। मास ऑफ वाटर जेट क्या हो जाएगा, रो ए इंटू वी माइनस यू। मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मास पर सेकेंड कैसे आया ये भी हमने स्टार्टिंग वीडियो में ये सब डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, एम इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए इंटू वी माइनस यू। मास फ्लो रेट होता है रो ए वी, वही फॉर्मूला हम यूज किए हैं। एम इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए इंटू वी माइनस यू, जहाँ पे रो है डेंसिटी। अब जो फ्लैट प्लेट पे फोर्स क्या एग्जर्ट किया जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम
force exerted by jet on moving plate in the direction of jet. Force exerted by jet on moving plate in the direction of jet. So Fx equals to हो जाएगा m into v1x minus v2x, mass into v into v. Therefore जब यहाँ पे Fx इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स, जहाँ पे v1x क्या है, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच वाटर स्ट्राइक, ठीक है, वह वेलोसिटी है जो वाटर स्ट्राइक करता है. सो ये वेलोसिटी इक्वल्स होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट, इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू. ये हमारा v माइनस यू होगा. नेक्स्ट है v2x. तो v2x क्या है, v2x है फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट. तो फाइनल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट यानी कि क्या है, ये 0 है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है ना, जेट के डायरेक्शन में. सो ये क्या होगा, 0 होगा. अब Fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो ए इंटू वी माइनस यू, जो मास हमने निकाला है रो ए इंटू वी माइनस यू, उसको पुट कर देंगे इंटू वी माइनस यू माइनस 0 इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर. ये हमारा हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन अ मूविंग प्लेट. ठीक है, मूविंग वर्टिकल प्लेट पे जो फोर्स जो एग्जर्ट होगा जेट के द्वारा वह होगा Fx इक्वल्स टू रो ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर. अब इसका वर्क भी हम निकाल सकते हैं. सो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस देन वर्क डन पर सेकेंड बाय जेट ऑन प्लेट. सो वर्क डन पर सेकेंड बाय जेट ऑन प्लेट इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू फोर्स Fx इंटू यू. ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड. सो वर्क डन पर सेकेंड इक्वल्स टू Fx इंटू यू. अब Fx का वैल्यू हम पुट करेंगे, सो रो ए इंटू वी माइनस यू के होल स्क्वायर इंटू यू. ये हमारा निकल गया वर्क डन. सो हमने फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट, मूविंग वर्टिकल प्लेट, तो इसका इक्वेशन हमने निकाला Fx इक्वल्स टू रो ए इंटू वी माइनस यू के होल स्क्वायर, और जो वर्क डन इस पे हुआ रो ए इंटू वी माइनस यू ऑफ होल स्क्वायर इंटू यू. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज. थैंक फॉर वॉचिंग.